वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी साथियों का, आप सभी स्टूडेंट का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जी हाँ, वैसे तो हिंदी की परीक्षा करीब है, लेकिन मेरे कुछ स्टूडेंट ने स्पेशल अपील किया कि सर इंग्लिश का जो एक एसे जिसपे कि अयोध्या में जो अभी राम मंदिर का निर्माण हुआ है उससे रिलेटेड अगर एसे आ जाएगा तो कैसे लिखेंगे। तो मैंने स्पेशली जो है इसी के लिए मैंने ये वीडियो बना दिया है। खैर, हिंदी की तैयारी मैं करवा रहा हूँ और आप लोगों को हिंदी की भी क्लास मिल जाएगी अभी शाम तक। जी हाँ, लेकिन ये जो एसे है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप समझ ही रहे होंगे। तो ये जो एसे है ये इंग्लिश का, ये किसी भी क्लास में, चाहे वह 10th हो या 12th हो, जी हाँ 10th या 12th किसी में भी आ सकता है। ये प्रबल बिल्कुल चांस एकदम इसका बन रहा है कि ये उसमें भी आ सकता है और जो है इंटर में भी आ सकता है। तो खैर, हिंदी की क्लास आपको शाम तक, जी हाँ बिल्कुल शाम को आपको इवनिंग की क्लास मिल जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं ऐसे अयोध्या धाम, टाइटल पे आप विशेष मत जाइएगा। टाइटल तो कुछ भी हो सकता है कि राम मंदिर के नाम पे आ जाए कि राइट एन ऐसे ऑन राम मंदिर। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ऐसे लिखा है ये सकता है कि आपको ऐसे शब्द न मिले, वहाँ पे आर्टिकल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं साथियों? आर्टिकल। तो वही चीज़ होता है, तो इस पे आप गौर करिएगा। तो याद रखिएगा, अयोध्या धाम से रिलेटेड चाहे राम मंदिर के नाम पे आ जाए, भगवान राम के नाम पे आ जाए, किसी के भी नाम पे आ जाए, आपको यही ऐसे लिख देना होगा, ठीक है ना। तो ये मेरा ही लिखवाया हुआ मेरे एक स्टूडेंट ने लिखा है। तो मैंने सोचा कि जब कुछ स्टूडेंट ने विशेष अपील किया कि सर बना दीजिए, तो मैंने जो है इस पे आपको जो है ऐसे दे दिया हूँ। तो चलिए फिर इसकी शुरुआत करते हैं। शाम तक आपको हिंदी की भी क्लास मिल जाएगी। जी हाँ, हिंदी व्याकरण जो कि क्लास 10th और 12th दोनों के लिए होगी। हिंदी व्याकरण की क्लास कल मिल जाएगी, शाम तक आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज बात कर लेते हैं पहले इस समय अयोध्या धाम की इंट्रोडक्शन यानी परिचय। आखिर में पहले इसके परिचय के बारे में आप समझिए कि इसमें क्या है। तो देखिए, कह रहा है कि द अयोध्या राम मंदिर। जो स्टूडेंट नहीं नोट किए हैं वो वीडियो को डाउनलोड कर लें, और जैसे ही परीक्षा आ रही है, आने ही वाली है, 2 मार्च को है परीक्षा, तो उससे पहले आप नोट कर लीजिए। इस वीडियो को डाउनलोड किए रहेंगे तो नोट कर लेंगे, क्योंकि ये ऐसे बहुत इम्पॉर्टेंट है। द अयोध्या राम मंदिर इनॉग्रेटेड ऑन जनवरी 22, 2024। थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चे ने लिखा है, अक्षर थोड़ा सा हल्के हैं, तो आप थोड़ा सा अपने बुद्धिमानी का परिचय दीजिए। वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, थोड़ा सा स्पष्ट दिखने लगेगा, ठीक है ना। तो जनवरी 22, 2024 जो अयोध्या राम मंदिर का इनॉग्रेटेड किया गया। मीनिंग लिखते जाइएगा। इनॉग्रेटेड का मतलब क्या होता है? शुभारंभ। इनॉग्रेटेड का मतलब क्या होता है? शुभारंभ। मैं बोलता जा रहा हूं और आप जो है इस वीडियो को, मीनिंग को लिखते जाइए। तो शुभारंभ किया गया, कब किया गया? जनवरी 22 यानी 22 जनवरी 2024 को, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। स्टैंड्स एज अ सिंबल ऑफ कल्चरल यूनिटी एंड फेथ। और यह किस प्रतीक के बारे में, यानी सिंबल ऑफ कल्चरल यूनिटी यानी सांस्कृतिक एकता और विश्वास। जी हाँ, सांस्कृतिक एकता और विश्वास के प्रतीक के रूप में यह मंदिर को बनाया गया है। और यह मंदिर डेडिकेटेड है, यानी कि समर्पित है। डेडिकेटेड का मतलब क्या हो गया? समर्पित है माय डियर। मीनिंग जरूर लिख लीजिएगा। समर्पित है किसको? टू लॉर्ड राम, यानी भगवान राम को यह मंदिर समर्पित है। और देखिए, आप लोग भी बिल्कुल तन मन धन से जुट गए थे राम मंदिर में, है कि नहीं? और ये राम है कौन? द हीरो ऑफ द रामायण। रामायण के अभिनेता हैं, हीरो। और विलेन कौन थे? रावण, ठीक है ना। तो आपने इंट्रोडक्शन समझ लिया, परिचय समझ लिया कि राम कौन है। राम जो है रामायण के हीरो हैं। और यह जो मंदिर बनाया गया है यह सांस्कृतिक एकता और भरोसा यानी विश्वास
का प्रतीक है। और यह मंदिर 22 जनवरी 2024 को इनॉग्रेटेड किया गया, यानी इसका शुभारंभ उद्घाटन किया गया और ये भगवान राम को समर्पित है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगली हेडिंग की ओर। और जो स्टूडेंट नहीं लिखे हैं वो इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट से नोट कर लीजिए, कैसे भी लेकिन नोट कर लीजिए, क्योंकि यह राम मंदिर आ सकता है, हर हाल में आ सकता है। अगली हेडिंग है अयोध्या द बर्थ प्लेस ऑफ राम, यानी कि जो अयोध्या है वह एक बर्थ प्लेस है। बर्थ प्लेस माने जन्म स्थान, किसका है? राम का जन्म स्थान है। ठीक है। इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है, क्या? टू बी द बर्थ प्लेस, इनके बर्थ प्लेस को ऑफ लॉर्ड राम, भगवान राम के बर्थ प्लेस को, क्या? कि अ रिवर्ड हिंदू डेटी एंड हीरो ऑफ द रामायण इपिक, ऐसा माना जाता है कि जो भगवान राम हैं उनका यह जन्म स्थान है अयोध्या। अ रिवर्ड, रिवर्ड का मतलब होता है सम्मान यानी आदर। रिवर्ड का मतलब क्या हो गया? आदर यानी सम्मान, यानी भगवान राम के सम्मान में हिंदू डेटी, डेटी का मतलब देवता, डेटी माने देवता यानी भगवान जिसको मानते हैं, यानी भगवान राम को देवता के रूप में माना गया। एंड हीरो ऑफ द रामायण इपिक, और यही जो है रामायण महाकाव्य के, इपिक माने महाकाव्य, इपिक माने क्या होता है? महाकाव्य, यानी इस महाकाव्य के क्या है? हीरो है। कौन? राम, जिनको लोग ईश्वर के नाम से पूजते हैं। राम वाज बॉर्न हियर, राम यहाँ पे जन्म लिए थे इन द पैलेस ऑफ किंग दशरथ, दशरथ के महल में। पैलेस माने महल, किंग माने राजा दशरथ, यानी राजा दशरथ के महल में इनका जन्म हुआ था। हिज मदर वाज कौशल्या, इनकी माँ का नाम कौशल्या है। एंड राम वाज द इल्डेस्ट सन, और राम इनके सबसे बड़े पुत्र, इल्डेस्ट का मतलब सबसे बड़े पुत्र थे किंग दशरथ के। किसके? राजा दशरथ और कौशल्या के ये सबसे बड़े पुत्र थे। अयोध्या इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ द सरयू रिवर, और जो अयोध्या है इज सिचुएटेड माने स्थापित है, बनी हुई है। अयोध्या नगरी कहाँ बसी हुई है? एट द बैंक ऑफ द सरयू रिवर, बैंक माने होता है किनारा, बैंक माने किनारा, यानी जो सरयू नदी, याद रखिएगा अयोध्या में कौन सी नदी पाई जाती है? सरयू नदी। तो सरयू नदी के किनारे ही यह मंदिर बना हुआ है, जिसमें अंत में भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता, ये लोग क्या किए थे? नहीं, माता सीता नहीं थी, भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये सब लोग उसमें जल समाधि ले लिए थे, और माता सीता जी तो धरती में समाहित हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले हेडिंग की ओर। ठीक है, हमारा अगला हेडिंग है इम्पॉर्टेंस ऑफ राम मंदिर। ये जो अभी राम मंदिर बनाया गया, आखिर में इस राम मंदिर को इतना क्यों इम्पोर्टेंस दिया गया? हमारे भारत देश में बहुत मंदिर बने हैं और अच्छे अच्छे मंदिर बने हैं। केरल तरफ चले जाइए, वहाँ भी बहुत अच्छे मंदिर हैं। आप जो है बनारस में काशी विश्वनाथ जी का मंदिर बहुत फेमस है। आप चले जाइए मथुरा में, वृंदावन में, वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का जो है मंदिर बहुत ही मशहूर है। केरल तरफ चले जाइए, लेकिन अयोध्या का जो राम मंदिर है आखिर में इसमें क्या है? ये क्यों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बन गया? ठीक है ना। चलिए, द अयोध्या राम मंदिर इज अ मजेस्टिक टेम्पल। जी हाँ, मजेस्टिक का मतलब आप शानदार, मजेस्टिक का मतलब शानदार, यानी कि यह जो अयोध्या की जो राम मंदिर है यह बहुत ही शानदार मंदिर है। कंस्ट्रक्टेड इन द होली सिटी ऑफ अयोध्या, जो कि बनाया गया, कंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है बनाया गया, होली सिटी ऑफ अयोध्या, अयोध्या के पवित्र शहर में, अयोध्या नामक पवित्र शहर में। द टेम्पल ड्रॉन्स मिलियंस ऑफ पिलग्रिम्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जो टेम्पल है, मंदिर है, वो लाखों लोगों के, यानी जो तीर्थयात्री हैं, पिलग्रिम्स माने तीर्थयात्री, इनको आकर्षित करता है। कहाँ से? ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे संसार के, पूरी दुनिया के लोगों को आकर्षित करता है, और जो कि सीकिंग माने खोज में आते हैं शांति के, ब्लेसिंग के, आदि स्पिरिचुअल कनेक्शन और अध्यात्म से जुड़ने के लिए यहाँ पर आते हैं। बियॉन्ड
इट्स, और इसके बावजूद जो फिजिकल ब्यूटी है इसकी, यानी इसकी बाहरी बनावट, बाहरी सुंदरता, द टेम्पल सिंबलाइज स्पिरिचुअलिटी एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। तो यह जो मंदिर है, राम मंदिर, यह सिंबलाइज करता है, यानी यह प्रतीक के रूप में लोगों को आकर्षित करता है स्पिरिचुअलिटी माने आध्यात्मिक रूप से, और कल्चरल सिग्निफिकेंस और सांस्कृतिक महत्व देता है। कौन? यह राम मंदिर, इसीलिए इसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया। चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखिए। अगर अक्षर, चूंकि बच्चे ने लिखा है अक्षर थोड़ा सा हल्के होंगे, आप जूम कर लीजिए, जूम करके देखेंगे तो अक्षर साफ दिखेंगे, ठीक है। फीचर्स ऑफ राम मंदिर, आखिर में इसकी आकृति, फीचर्स का मतलब क्या होता है? इसकी आकृति, बनावट, इस राम मंदिर की बनावट क्या है, कैसे बनाई गई है। द राम मंदिर इज बुल्ट इन नागर स्टाइल। पहली बात तो यह मंदिर जो है एक नागर स्टाइल में बनाया गया है। द ओरिजिनल स्टाइल डिजाइन फॉर राम मंदिर, इसका जो मेन ओरिजिनल इसकी जो डिजाइन बनाई गई थी राम मंदिर की, वाज डेवलप, इसको कब विकसित किया गया था? यह लगभग 1988 में ही इसके ढांचे को विकसित कर लिया गया था। किसके द्वारा? बाय द सोमपुरा फैमिली। सोमपुरा एक टाइटल है, मैंने क्लास में भी बताया है, यह एक टाइटल है। जैसे आप लोग लिखते हो मिश्रा, पटेल, शुक्ला, तिवारी, है ना, और तमाम कुशवाहा, मौर्य आदि। तो ये सोमपुरा का जो एक परिवार है, सोमपुरा फैमिली, अहमदाबाद के ये रहने वाले थे। इन्हीं परिवार ने इसको डेवलप कर दिया था सन 1988 में ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर द चीफ आर्किटेक्ट्स, जी हाँ, जो इसके मुख्य शिल्पकार हैं। आर्किटेक्ट का मतलब क्या होता है? शिल्पकार। इसके जो मुख्य शिल्पकार हैं, इसके जो मुख्य शिल्पकार हैं टू मेकिंग राम मंदिर, किसको? इस राम मंदिर को बनाने वाले, वो कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा एंड हिज टू सन। देखिए जो बनाने वाले इसके मुख्य मेन पूछ रहा है, तो कौन हो गए? चंद्रकांत सोमपुरा एंड हिज टू सन, उनके दो पुत्र निखिल सोमपुरा एंड आशीष सोमपुरा, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन कंपनी इज लार्सन एंड ट्यूब्रो, और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी जिस कंपनी ने इस राम मंदिर को बनाने का ठेका लिया, वह कंपनी है लार्सन एंड ट्यूब्रो, ठीक है। चलिए, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी अभी देखिए 22 जनवरी को इसका उद्घाटन हुआ है और ये सबके दिले दिमाग में अभी तक छाया हुआ है। तो ज़रूर जो पेपर सेटर होंगे, जो पेपर को बनाने वाले होंगे, उनके भी दिमाग में राम मंदिर को लेकर बातें होंगी। तो ज़रूर आप इस बात को मान लीजिए कि हो सकता है कि राम मंदिर के ऊपर ऐसे आ सकता है। अगर ऐसे नहीं आता है तो एप्लीकेशन या लेटर, दो में से एक जरूर राम मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। वैसे उम्मीद है कि 100% ऐसे ही आएगा, 100%, चाहे कक्षा 10 में आ जाए, चाहे 12 में आ जाए, और चाहे दोनों में आ जाए, 10 और 12 दोनों में। इसीलिए मैंने दोनों के लिए बना दिया है, क्लास 10th और 12th में दोनों के लिए। स्कल्पचर्स ऑफ राम मंदिर, यानी इसकी बनावट, इसका जो है किस प्रकार से इसको बनाया गया है, ठीक है ना, इसके ढांचे को। देयर आर मेनी स्कल्पचर्स, वैसे तो देखा जाए बहुत ढेर सारे स्कल्पचर्स थे, बट अरुण योगीराज, लेकिन अरुण योगीराज मैसूर की, जो कि गणेश भट्ट और एक मिनट, ये क्या नाम है, हाँ, सत्यनारायण पांडे, और सत्यनारायण पांडे आर द मेन स्कल्पचर्स टू मेकिंग राम मंदिर। इस राम मंदिर को बनाने के ये मेन मूर्तिकार रहे हैं। अब इसके फिजिकल फीचर्स ऑफ राम मंदिर, फिजिकल फीचर्स ऑफ राम मंदिर, इसकी बात कर लिया जाए। ये राम मंदिर के क्या इसके बाहरी आवरण है, इसको क्या बनाया क्या है। चलिए बात करते हैं फिजिकल फीचर्स की। द राम मंदिर इज मेड, इस राम मंदिर को बनाया गया 70 एकड़, यानी 70 एकड़ के जमीन में, इन विच 70% यानी 70% ग्रीन एरिया इज यूज्ड, जिसमें लगभग 70% जो है हरियाली वाला जो क्षेत्र है उसको यूज किया गया। द मेन टेम्पल इज मेड, जो मुख्य टेम्पल है
वह लगभग बना है 2.77 एकड़ जमीन में, लगभग 2.77 एकड़ जमीन में बना है। द लेंथ ऑफ टेम्पल इज 380 फीट, लगभग 380 फीट, कितना, द 380 फीट इसकी लंबाई है। एंड ब्रीथ, और इसकी जो ब्रीथ है वो लगभग 250 फीट है। एंड हाइट इज 161 फीट, और इस मंदिर की जो ऊंचाई है वह लगभग 161 फीट है। राम मंदिर इज मेड इन 3 स्टोरी, यानी 3 मंजिला, इस मंदिर को 3 मंजिला बनाया गया है, जिसमें 392 पिलर यानी 392 पिलर बने हुए हैं। एंड 44 डोर्स, और 44 दरवाजे बने हैं। द भूमि पूजन ऑफ राम मंदिर वाज हेल्ड ऑन 5 अगस्त 2020। वैसे तो इसका जो भूमि पूजन हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा जीतने के बाद जब इसका पूजन किया गया, मोदी जी के द्वारा भूमि पूजन हुआ, तो वह भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को ही कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 5 अगस्त 2020 को। द आइडल ऑफ लॉर्ड राम, जो उनकी मूर्ति, आइडल का मतलब मूर्ति, भगवान राम की जो मूर्ति है वो कोटेड विथ 100 kg गोल्ड, लगभग 100 किलो सोने की परत से उसको आवृत किया गया है। द मेन एंट्रेंस, इसका जो मुख्य द्वार है, मेन एंट्रेंस का मतलब मुख्य द्वार ऑफ द टेम्पल, इस मंदिर का जो मुख्य द्वार है, इज कॉल्ड सिंह द्वार, इसको सिंह द्वार बोला जाता है, जिस गेट से घुसते हैं। द बेल इज मेड ऑफ अष्टधातु, और जो इस मंदिर में ये जो घंटी लगी हुई है बेल, यह अष्टधातु से बनी हुई है। लाइक किस प्रकार के अष्टधातु? लाइक गोल्ड, जैसे कि सोना हो गया, सिल्वर, कॉपर, जिंक, लेड, टीन, आयरन एंड मरकरी, इन 8 धातुओं से उस घंटी को बनाया गया है। द बेल्स हाइट, द बेल्स वेट, यानी इस जो घंटी है, इस घंटी का जो वजन है लगभग 2100 किलो है, यानी 2100 किलो ये इसका वजन है। द साउंड ऑफ द बेल, इस घंटी की जो आवाज़ है, कैन बी हियर्ड, सुना जा सकता है, अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, लगभग 15 किलोमीटर दूरी तक इसकी आवाज़ को सुना जा सकता है। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। और आई थिंक ये लास्ट हेडिंग हो, हाँ जी हाँ, कंक्लूजन हो गया, ये लास्ट हेडिंग है। द राम मंदिर इज एमंग द मोस्ट एक्सपेंसिव रिलीजियस प्रोजेक्ट्स इन इंडिया इन रिसेंट ईयर। यह जो राम मंदिर है, हमारे भारत देश में जितने भी एक्सपेंसिव रिलीजियन प्रोजेक्ट रहे हैं, यानी धार्मिक कार्य जो भी प्रोजेक्ट रहे हैं, उनमें ये राम मंदिर सबसे महंगा हो गया। रिसेंट ईयर, जो कि अभी हाल के वर्षों में बनाए गए हैं। विथ एन एस्टिमेटेड, इनका अनुमान लगाया गया, कास्ट ऑफ लगभग 800 करोड़, लगभग 800 करोड़ की लागत लगी है इस राम मंदिर को बनाने में, अनुमानित बताया जा रहा है। राम मंदिर गाट ओवर 11 करोड़ एज अ डोनेशन, डोनेशन माने चंदा, माने दान जिसको बोलते हैं, और राम मंदिर को मिला है लगभग 11 करोड़ से अधिक, ओवर बोला है ना, ओवर माने 11 करोड़ से अधिक डोनेशन प्राप्त हुआ है, चंदा प्राप्त हुआ है। और द चीफ प्रीस्ट, इसके जो मुख्य पुजारी हैं, उनकी जो सैलरी है, वेतन जो है, हैज बीन इंक्रीज, उनके वेतन को बढ़ा दिया गया है, फ्रॉम 25,000, लगभग 25,000 से बढ़ा करके 32,900 कर दिया गया, यानी कि 32,900 पर मंथ, माने 32,000 रुपये, लगभग 33,000 रुपये पर महीना इसके जो मुख्य पुजारी हैं उनको मिलेगा। ठीक है, फिर मंथ मोहित पांडे, और जो मोहित पांडे हैं 22 ईयर ओल्ड, केवल ये 22 साल के हैं, इज द मेन प्रीस्ट ऑफ राम मंदिर, और यही व्यक्ति जो है वो इस राम मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये आप लोगों का ए से हो गया। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने हमसे डिमांड किया था, मैंने उनके डिमांड को पूरा कर दिया है। अब
वो अब अपना कार्य करें। इसका मतलब ये कि आप इसको नोट कर लीजिए। इसीलिए मैंने हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दिया कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपका काम है, अब आप इसको तैयार करिए अपने स्तर से, और जो भी ज़रूरत समझ में आए मैं पुनः आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूँगा। ठीक है, तो अब जो है मैं हिंदी की क्लास बनाने जा रहा हूँ, हिंदी व्याकरण, जिसमें क्लास 10th और क्लास 12th दोनों शामिल रहेंगे। हिंदी व्याकरण की क्लास, क्योंकि बस कल तक का समय है और उसके बाद आपका पेपर ही है 22 तारीख को। आज 20 तारीख हो गया, आज और कल 20 और 21, मात्र 2 दिन बचे हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब आपको तैयारी करना क्या है। आज 20 है, तो आज माय डियर आप जितने भी लिटरेचर से संबंधित है, प्रश्नोत्तर हो गया है ना, आपके चैत्र चित्रण हो गए, और जैसे अग्रपूजा खंडखाप हो गया, और इंटर में जैसे कि मुक्ति खंड काव्य, और जो कि आपके प्रश्नोत्तर हो गए, संस्कृत से रिलेटेड जो प्रश्नोत्तर हो गए, इनको तैयार कर लीजिए। अब बचा 21 तारीख को आप व्याकरण तैयार कर लीजिए। या ऐसी बात नहीं है कि आप, अगर कोई बच्चा टैलेंटेड है भाई, उसकी क्षमता है, आज 20 तारीख है तो आज ही वो दोनों तैयार कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत से हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक दिन में भी तैयार कर पाएंगे, है कि नहीं। तो लेकिन जरूर रिवीजन करिएगा, जब भी पढ़ने बैठे रिवीजन करिएगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जितना भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाए हैं, केवल आप उन्हीं पे फोकस मत करिए, उसको तो आप 100% आपको याद करना ही करना है। इसके अतिरिक्त आप समय निकालिए, जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको भी आप याद कर लीजिए, उनको भी आप तैयार कर लीजिए। ठीक है ना। तो चलिए फिर, ये मेरा ऐसे जो है 9 फरवरी को लिखवाया गया था स्टूडेंट्स को। ठीक है, और फिलहाल आज मैंने आप लोगों को दे भी दिया है। अभी इंग्लिश का काफ़ी दूर है, 2 मार्च को है, उससे पहले जो है अभी इंग्लिश की क्लास नहीं आएगी। बाकी अभी आपकी हिंदी की आएगी। हिंदी के बाद जैसे कि कक्षा 12 का जो है मैथ है और बायो, इसकी भी क्लास आपको मिल जाएगी, और कक्षा 10 में 10 का जो पेपर होगा उसकी क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो अब इंग्लिश की वही इंग्लिश के पेपर के पहले से इंग्लिश की क्लासें मिलेंगी आपको। चलिए फिर ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, गुड विशेज। आज की क्लास को समाप्त करते हैं और हिंदी की क्लास बनाने के लिए तैयारी करता हूं। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एडवोकेट प्रभाकर सर आप सभी लोगों को शुभकामना देते हुए आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।